हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन मुंबई से। अगर किसी पेशेंट को अपने ऊपरी हिस्से में मतलब कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर दर्द है तो वो कौन से ऑर्गन रिलेटेड हो सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि हमने एब्डोमेन के जो 9 हिस्से बनाए हैं, तो ये हो गए हमारे 9 हिस्से। तो हम आज ये वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी पेशेंट को दर्द है तो वो कौन से ऑर्गन रिलेटेड होना चाहिए, और अगर वो ऑर्गन रिलेटेड है तो उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो जिन जिन लोगों को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या फिर एपिगैस्ट्रिक ये रीजन में अगर पेन है तो 90% उन लोगों को प्रॉब्लम होता है ड्यू टू स्टमक, क्योंकि स्टमक ही वहां पे लोकेट है या स्टमक के पीछे होता है स्प्लीन। तो अगर स्टमक रिलेटेड पेन है तो वो मैक्सिमम लोगों को एक तो एसिडिटी, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उस रिलेटेड दर्द हो सकता है। हम जैसे इंडियन लोगों को मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी के हम शिकार होते हैं, पर अगर उस एसिडिटी अगर बढ़ने लग जाती है या फिर उसकी जो मात्रा है वो अगर बढ़ने लग जाती है तो उससे स्टमक में पेन होना काफ़ी स्वाभाविक है। और ये जो साइंस है वो गैस्ट्राइटिस मतलब कि एसिडिटी का लक्षण हो सकता है। उसके और भी कई रीज़न है कि अगर आपको एसिडिटी रिलेटेड अगर सिर्फ पेन है तो साथ में ब्लॉटिंग मतलब पेट फूलना या फिर खट्टे डकार आना, ये सारे साइंस उसके रिलेटेड हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक में पेन है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस का शिकार हो सकते हैं। पर 2 to 3% लोगों में अगर कांस्टेंट पेन है और वो विथ मेडिसिन आफ्टर 15 डेज ऑफ मेडिसिन से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो शायद स्टमक कैंसर होने के भी संभावना हो सकती है। तो इस जगह पे हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी है तो वो नॉर्मली कुछ दिनों की दवाइयों से वो ठीक हो सकता है। और अगर मान के चलिए कि ये ठीक नहीं हो रहा है और कांस्टेंट उनको पेन है तो पेशेंट ने एक तो सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन करने की जरूरत होती है। अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, अगर किसी पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो वो एक तो गॉल ब्लैडर रिलेटेड हो सकता है या तो फिर लिवर रिलेटेड हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर में ऐसे क्या डिसीजेस है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही कॉमन है, जिसको हमने हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। दूसरा है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में अगर पस है या इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो सकता है। तीसरा, मान के चलिए अगर ये स्टोन मेन नली में अगर अटक जाता है तो उसे कहते हैं कोलोडोकोलिथियासिस, मतलब कि मेन नली में स्टोन अटकना, जिसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है और इसकी वजह से भी राइट साइड में दर्द होता है। और लिवर रिलेटेड भी दर्द हो सकता है। तो मान के चलिए किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस या फिर वायरल हेपेटाइटिस या फिर फैटी लिवर है एक्सटेंसिव, उन लोगों में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होना स्वाभाविक है। तो अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर रिलेटेड अगर दर्द है या फिर लिवर रिलेटेड दर्द है तो इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, तो वो है सिंपल, एक तो सोनोग्राफी करना या फिर सीटी स्कैन करना।
तो ये सीटी स्कैन या सोनोग्राफी से हमें ये पता चल सकता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है या सिर्फ स्टोन है या फिर जॉन्डिस है। वो हर चीज़ का हम डायग्नोसिस ये मेथड से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर किसी पेशेंट को ऊपरी हिस्से में दर्द है, आइदर वो स्टमक रिलेटेड हो सकता है या फिर राइट साइड में है तो गॉल ब्लैडर या लीवर की वजह से हो सकता है, और उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमने डिस्कस किए। अगर आपको इस वीडियो में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। थैंक यू।